शादी के पहले लड़कियों का अफेयर होता है या नहीं होता, कितना प्रतिशत मानते हैं आप? सच है या झूठ है? लेकिन इससे पहले थोड़ा कम होता था, अब ज्यादा हो रहा है। अब ज्यादा है थोड़ा। तो आपको नहीं लगता कि वो कहीं ना कहीं अपने हस्बैंड हीरो को धोखा देती? तो क्या शोभा यादव जैसी तमाम महिलाओं को सर्दी नहीं लगती क्या शादियों में जब जाती हैं आप लोग फैशन में इतनी व्यस्त हो जाती हैं आप महिलाएं कि आप स्वेटर भी नहीं पहनना चाहती हैं? ऐसा क्यों चाहिए? क्या सर्दी लगती नहीं है महिलाओं? नहीं, बिल्कुल नहीं लगती। क्या लव मैरिज को सफल मानती हैं? ये देखो, प्यार जरूरी है लाइफ में, लेकिन पैसा भी जरूरी है। शोभा यादव आगे क्या बनना चाहती हैं? मैं मूवी में भी काम करना चाहती हूँ, और अगर कोई सीरियल हो या कोई सॉन्ग हो तो मैं उसमें भी काम करूँगी। तो गांव की लड़कियां हीरोइन बन सकती हैं, सपना साकार होगा आपका? कोशिश तो मेरी है। शोभा यादव का फेवरेट हीरो कौन है? तो सलमान खान है। सलमान खान को पसंद करती है या अपने हस्बैंड को पसंद करती हैं आप? तो आपने लव मैरिज की थी कि अरेंज मैरिज की थी, क्या कहेंगे? नहीं, वैसे तो हमारी शादी अरेंज मैरिज है, लेकिन हमने उसको लव बनाया। जी हाँ। बाद में आपको अपने हस्बैंड से प्यार हो गया? बिल्कुल। तो नहीं है हीरोइन बनने की ख्वाहिश में जो है वो हाँ ना हो? बिल्कुल। बहुत अच्छा आपने सवाल किया। ये अगर सलमान खान को फॉलो करती हैं तो कहीं ना कहीं सलमान खान की तरह आपकी सोच होगी। लोग कहते थे कि गांव में जो लड़कियां होती हैं वो तो घर पे केवल कंडा पाथने के काम आती हैं, कंडा पाथती हैं। आप कहाँ से स्टार बन गई? अब ये उन युवाओं को ये सोचना चाहिए कि जो लड़की कंडे पाथ सकती है वो कुछ भी कर सकती है। ये मोबाइल महिलाओं के हाथ में आया है। अगर बच्चा उनका रो रहा होगा तो उन्हें दूध पिलाने की फुर्सत नहीं रहती है, वो रील में व्यस्त रहती हैं। तो आप क्या मानती हैं ऐसे में बच्चे की परवरिश है वो ठीक से हो पाएगी कि शादी के बाद भी लड़कियों की जो है अफेयर हो जाते हैं? हाँ, देखने को तो मैंने भी ये सब देखा है, बट मेरे जैसा हस्बैंड हर किसी को मिले तो मुझे नहीं लगता कि किसी का कहीं और अफेयर हो या उसे करने की जरूरत है। शादी के पहले किसी से प्यार किया आपने? नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज से मैं हूं राजा भैया पाल, और आज आपकी जन अदालत न्यूज के इस पॉडकास्ट में एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ जुड़ रही है जो दतिया में इस समय किसी परिचय की मोहताज नहीं है। दतिया में धमाल मचाए हुए हैं इस समय। दतिया की इंस्टाग्राम स्टार शोभा यादव आपकी जन अदालत न्यूज पर हमारे साथ जुड़ रही है। बहुत बहुत स्वागत है शोभा यादव जी। दतिया में हर कोई आपको आज पहचान रहा है, जिस तरीके से आपने गांव से उठ करके पूरा दतिया शहर के युवाओं का दिल जीत लिया है। ये सफलता का राज कैसे शुरुआत होता है? कैसे आप इंस्टाग्राम में आती हैं? कैसे एंट्री किया आपने इंस्टाग्राम में? मतलब मैंने ये सोचा, मतलब शुरू किया जब तो मुझे ऐसा कुछ नहीं था मुझे इंस्टा पे जाना है या कुछ। मैंने शुरू यूट्यूब से किया था। उस पे मेरे 1000 सब्सक्राइबर किए। मैंने सोचा बस 1000 सब्सक्राइबर हुआ, अच्छा चलेगा। बट वहाँ पे थोड़ा ये मेरा रुका यूट्यूब। तो फिर मैंने सोचा इंस्टा पे क्यों काम मतलब किया जाए काम। इंस्टा पे मैंने काम किया तो उस पे मुझे मतलब मेरी सारी वीडियो वायरल गई। अभी तो जैसा चल रहा बट शुरू में 20-25 दिन में 50,000 फॉलोवर हुए हमारी। इंस्टा बहुत अच्छा चला तो फिर मेरा फोकस इंस्टा पे हुआ। अच्छा, जब आपने पहली बार जब रील बनाई तो घर वालों ने बाहर वालों ने क्या कुछ कहा? अब मतलब फर्स्ट रील बनाई तो ऐसा कोई ने सोचा नहीं था कि वायरल हो जाएंगे क्या, तो किसी ने मतलब ज्यादा माइंड नहीं लिया। लेकिन जैसे ही वीडियो वायरल जाने लगी तो फिर तो लोगों के सवाल समझ ही लो शुरू में जी। जिसको मन में जो आया उसने वो बोला, लेकिन हमने भी ठान लिया करके दिखाना है। जी जी। तो आपने लव मैरिज की थी कि अरेंज मैरिज की थी, क्या कहेंगे? नहीं, वैसे तो हमारी शादी अरेंज मैरिज है, लेकिन हमने उसको लव बनाया। जी हाँ। बाद में आपको अपने हस्बैंड से प्यार हो गया? बिल्कुल, मुझे हस्बैंड से, हस्बैंड को मुझसे। और जो लोग मुझसे मिलते हैं या हमें देखते हैं तो कभी नहीं कहते, उनका मतलब मेरे बोलने से पहले ही रहता आपकी लव मैरिज है, आपकी लव मैरिज है। ऐसा सवाल क्यों आता है, क्या सोचती हैं आप? पता नहीं, हम लोगों की बॉन्डिंग अच्छी है, हम एक दूसरे को प्यार करते हैं। और मुझे मेरे हस्बैंड ने इतना फ्रीडम रखा, और मतलब सब तो ये इंसान ये सोचता है लव मैरिज में ही होता। या खूबसूरत है इसलिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। गांव की लड़कियां भी स्टार बन सकती हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं बन सकती गांव की लड़कियां। और जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे बताएं तो शिवानी कुमारी, वो तो गांव से ही है, और गांव से लेके बिग बॉस तक जाना, मूवी करना, तो मतलब ये चीज तो पूछनी नहीं चाहिए थी आपको कि गांव की लड़कियां स्टार क्यों नहीं बन सकती। बिल्कुल बन सकती। शोभा यादव जी, ऐसे तमाम युवाओं का ऐसा कमेंट आता है, लोग कहते थे कि गांव में जो लड़कियां होती हैं वो तो घर पे केवल कंडा पाथने के काम आती हैं, कंडा पाथती हैं। आप कहाँ से स्टार बन गई?
अब ये उन युवाओं को ये सोचना चाहिए कि जो लड़की कंधे पात सकती है वो कुछ भी कर सकती है, और हमें ही देख लो या शिवानी को ही ले लो, तो मतलब हम समय आने पर कुछ भी कर सकते हैं हम लोग, और आज हम आपके सामने बैठे हैं, तो आप समझ सकते हो। जी, शोभा यादव का फेवरेट हीरो कौन है? मेरा फेवरेट तो सलमान खान है। सलमान खान क्यों पसंद है आपको? पता नहीं, शुरू से उसकी मूवी देखी तो वो एक अच्छा बेटा बना, मूवियों में एक अच्छा देवर बना, तो ऐसे उसकी मतलब वो थिंकिंग अंदर गई कि नहीं ये बहुत अच्छा है, फिर उसकी मूवी हमेशा मुझे अच्छी लगी। सलमान खान को पसंद करती है या अपने हस्बैंड को पसंद करती हैं आप? हस्बैंड अपनी जगह है, वो तो देखो एक हीरो के उस पे देखा मैंने तो मुझे सलमान खान पसंद है, बट हस्बैंड में मैं सलमान खान को ही देखती हूँ। मतलब सलमान खान से बेस्ट हीरो आपका पति नहीं बन सकता क्या? नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं बन सकती, लेकिन वो एक मैंने मूवी के वे में बोला कि मूवी में मुझे सलमान खान पसंद है, बट रियल लाइफ में मुझे मेरा ये हीरो पसंद है। अच्छा, तो क्या आप अपने हस्बैंड से डरती हैं इसलिए तारीफ कर रही हैं या कुछ सच्चाई कुछ और है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, और ये नौबत तो कभी आ ही नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने मुझे कभी ऐसा मतलब ऐसे डर तो मुझे पता ही नहीं डर होता क्या है। जी, अक्सर हमने ऐसे बहुत से तनाव और झगड़े देखे हैं कि शादी के बाद भी लड़कियों की जो है अफेयर हो जाते हैं। हाँ हाँ, देखने को तो मैंने भी ये सब देखा है, बट उन लोगों की सिचुएशन या क्या बनती है मुझे मतलब ये चीज गलत है, और वो चीज लेकिन मुझे अब मतलब अगर मेरे जैसा हस्बैंड हर किसी को मिले तो मुझे नहीं लगता कि किसी का कहीं और अफेयर हो या उसे करने की जरूरत पड़े। जी, आज के परिवेश में देखा जा रहा है कि सबसे ज्यादा लव मैरिज होती हैं। हाँ, लेकिन लव मैरिज वो सफल नहीं हो पाती हैं। उसका कारण ये भी है कि कहीं ना कहीं जो लड़के जल्दबाजी में कदम उठा लेते हैं वो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होते हैं, और फिर एक दिन ऐसा आता है कि वो उनका आपसी झगड़ा हो जाता है और वो छोड़ देते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें जमाने की जिल्लत झेलनी पड़ती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप क्या लव मैरिज को सफल मानती हैं? हाँ, मैं लव मैरिज को सफल मानती हूँ, लेकिन मतलब कदम ऐसे उठाएं सोच समझ के आगे तक जा सकें। और ये जो चीज आपने बोली कि जल्दबाजी, ये चीज गलत सच में है, क्योंकि बच्चे अभी उम्र ही नहीं उनकी और उन्होंने जल्दबाजी में कदम उठा लिए। देखो, प्यार जरूरी है लाइफ में, लेकिन पैसा भी जरूरी है। दोनों चीजें होंगी तभी लाइफ को मेंटेन करके चल सकती है। स्टेपलेस होना चाहिए। हाँ, बस इंसान कितने टाइम प्यार से वो करेगा, नहीं करेगा ना, तो बस। और बच्चा दिमाग रहता उनका, इतनी मैच्योरिटी नहीं रहती उनके अंदर। बस इस चीजों से बिगड़ जाती रिश्ते। तो कहीं ना कहीं लव मैरिज करना है उससे पहले आर्थिक रूप से भी मजबूत होना बिल्कुल होना चाहिए। जी जी बिल्कुल। कई लोगों की मिसाल भी आज भी है कि जिनकी लव मैरिज आज भी सफल है, वो सफल हो रहे हैं। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं उन्होंने इस बात का ख्याल रखा होगा। जी, शोभा यादव आगे क्या बनना चाहती हैं आप? आगे मैं सोशल मीडिया पे तो हूँ ही, और मैं मूवी में भी काम करना चाहती हूँ, और अगर कोई सीरियल हो या कोई सॉन्ग हो तो मैं उस पे भी काम करूंगी। जी, गांव की लड़कियां हीरोइन बन सकती हैं, सपना साकार होगा आपका? कोशिश तो मेरी है, फिर मर्जी भगवान की, मैं हार नहीं मानूंगी, कोशिश करती रहूंगी। मेरी ऑडियंस का प्यार, भगवान की मर्जी। देखो, आपके इस समय इंस्टाग्राम पर रील बहुत वायरल होती है, मिलियन में आपको लोग पसंद करते हैं। हाँ। गाँव कौन सा गाँव है आपका? दतिया में? दतिया में हमारा गाँव है महाराजपुरा। दतिया से 6 किलोमीटर भांडे रोड पे जी महाराजपुरा गाँव है हमारा। आजकल लिपस्टिक वाले महाराज जी हैं, तो उनका एक बयान आता है कि जब लड़कियों की शादी होती है जब तक वो 4-5 जगह पर मुंह मारती फिरती हैं, तो आप इस बयान को किस तरीके से देखती हैं? आप क्या कहेंगे? हम इस बयान को हम यही कहेंगे कि जो कथावाचक होते हैं हम इन्हें फॉलो करते हैं, हम इनकी कथाएं सुनते हैं, और अगर यही लोग ऐसे बयान देंगे या ऐसा कुछ, तो मतलब क्या होगा आगे जाके, क्या सोच, तो ये चीज उन्हें गलत है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हमारे घर पे बच्चे बूढ़े सब प्रेरणा उन्हीं से लेते हैं, और वो अगर ये बयान देते हैं तो ये बयान उनका बिल्कुल गलत है, उन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। इसके पीछे एक पॉजिटिव पॉइंट ये भी है कि आज के परिवेश में जो लड़कियां हैं वो कहीं ना कहीं उनको भी देखना होगा, अपने आप में झांकना होगा कि वो जो भी कदम उठा रही हैं सही उठा रही हैं गलत उठा रही हैं। कई जगह वो देखती हैं कि दूसरे मजहब में फंस जाती हैं और फिर उनके साथ शोषण होता है, तो कहीं ना कहीं उनके प्रश्न का जवाब ये भी हो सकता है उन लड़कियों की, बिल्कुल जो किसी के जाल में फंस जाती हैं। हाँ, ऐसे भी केसेस होते हैं, वो उन्हें भी देखते हैं, तो ये चीज भी है, लड़कियों को समझना चाहिए। वही चीज मैंने अभी बोला था कि जल्दबाजी में फैसले गलत हो जाते हैं। जी जी। तो आपके मन में जहन आया था शादी के पहले किसी से प्यार किया आपने? शादी से पहले नहीं, मुझे ऐसा जहन में ही नहीं आया,
और मतलब मैंने सोचा था मैं अपने हस्बैंड से ही प्यार करूंगी, मैं मेरा मतलब हस्बैंड ही मेरा हीरो होगा। जी। शुरू से ही ऐसा सोचा था, पर मुझे हस्बैंड भी बहुत प्यारा मिला। जी। शोभा यादव कितना प्रतिशत मानती हैं आप? बड़ा सवाल आपके सामने करना चाहेंगे क्योंकि आप इंस्टाग्राम स्टार हैं और यूथ आपसे जुड़ा हुआ है। ये यूथ का सवाल है, शादी के पहले लड़कियों का अफेयर होता है या नहीं होता? कितना प्रतिशत मानती हैं आप? सच है या झूठ है? पहले से लेकर अभी अगर मैं आज का बताऊं तो आज का तो 100% मतलब लड़कियों को ज्यादातर होता ही है जी। लेकिन इससे पहले थोड़ा कम होता था, अब ज्यादा हो रहा है। अब ज्यादा है थोड़ा। तो आपको नहीं लगता कि वो कहीं ना कहीं अपने हस्बैंड हीरो को धोखा देती? हाँ, अगर वो ऐसा करती है तो बिल्कुल अपने हीरो को धोखा देती है, लेकिन हीरो भी हीरो के लायक हो, क्योंकि ऐसा नहीं है लड़कियां हमेशा गलत हो, लड़के भी गलत होते हैं। हाँ, तो एक पक्ष से ताली नहीं बनती है। हाँ, बस वही चीज है। अगर सच में लड़के अपनी वाइफ का हीरो बन के रहे तो ये नौबत कभी नहीं आएगी। बिल्कुल। तो हम अपने ऑडियंस को, लड़कियों से सामने कहीं ना कहीं हम ये प्रश्न इसलिए मैंने पूछा क्योंकि ये यूथ का प्रश्न था। जहाँ तक ऐसा लोग कहते हैं कि शादियों के पहले लड़कियों के अफेयर होते हैं, तो मैंने आज इंस्टाग्राम स्टार के सामने ये प्रश्न रखा है और इसको शोभा यादव ने भी कहीं ना कहीं इसको स्वीकार किया है कि हाँ, ऐसा होता है। जी। शोभा यादव जी, यदि आपको किसी फिल्म में मौका मिलता है तो आपके घर वाले आपको स्वतंत्रता देंगे कि आप फिल्म में काम करें? बिल्कुल, मैं इस लाइन में मतलब अब इतनी आगे आ चुकी हूँ कि घर वाले फुल सपोर्ट करेंगे मेरा कि अब तो इतना हो गया तो और जाओ और तरक्की करूँ, घर से कोई मुझे तो फिर अपनी सासू माँ को रोटियां बना के नहीं खिलाओगी फिर आप? रोटियां तो हम अभी भी खिला रहे हैं और अगर उसमें भी जाएंगे तो सासू माँ की रोटियों का इंतजाम हम ही करेंगे, सासू माँ को नहीं बनाने देंगे। देखा जाता है कि जो आज की परवेश की लड़कियां हैं, जो आज की परवेश की महिलाएं हैं, वो रील में इतना खो गई है कि कहीं ना कहीं वो अपने सासू माँ का ख्याल नहीं रख पाती। हाँ, इस चीज का जवाब मैं दिल से देना चाहूंगी। ये सासू माँ पे ही खत्म नहीं होता, लोगों का जो रिलेटिव होते हैं और फैमिली वाले, उनका ये रहता, अगर बच्चा थोड़ा पढ़ाई नहीं कर रहा तो माँ पे ब्लेम, रील बनाने से फुर्सत नहीं है उन्हें, अगर सासू माँ को दिक्कत तो रील बनाने। बट ऐसा कुछ नहीं होता, हम अपना काम भी करते हैं, बट ये भी हम लोग मतलब इतना है कि काम करके समय निकाल कर भी ये काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग रील पर ही डिपेंड रहे, तो हम बच्चे भी संभालते हैं, घर भी संभालते हैं, उसके बाद जब और लोग आराम करते हैं तब हम रील बनाते हैं। ऐसा है। अक्सर महिलाओं पर ये आरोप होता है आज की परिवेश में कि जब से ये मोबाइल महिलाओं के हाथ में आया है, अगर बच्चा उनका रो रहा होगा तो उन्हें दूध पिलाने की फुर्सत नहीं रहती है, वो रील में व्यस्त रहती हैं। तो आप क्या मानती हैं, ऐसे में बच्चे की जो परवरिश है वो ठीक से हो पाएगी? नहीं, बिल्कुल हो पाएगी। जहां तक मैंने देखा है तो मतलब कोई भी माँ, और ऐसा नहीं है कि मोबाइल, हाँ मोबाइल चलाती हैं, सब रखती हैं मोबाइल, देखो वो उनकी खुद की भी लाइफ है, उन्हें सब चीजें देखनी चाहिए, लेकिन बच्ची मतलब पहला बच्चा है जी, बच्चे को पहले संभालती हैं और उसके बाद ही प्रथम गुरु उसकी माँ होती है। यदि माँ रील बनाएगी तो फिर बच्चा क्या करेगा? बच्चे का संस्कार क्या देगी माँ फिर? हाँ, तो अगर माँ रील बना रही है तो माँ कौन सा गलत, तो उसमें कुछ कर नहीं रही। अगर मेरे बच्चे का इंटरेस्ट उसमें रहता है तो माँ कभी नहीं रोकेगी, और फिर बच्चे का मेरा जिस चीज में इंटरेस्ट होगा मैं वो करवाऊंगी। मेरी ये सोच है। अगर मैं रील नहीं भी बनाती फिर भी मेरा बच्चा बोलता है अगर मुझे बनाना है तो मैं बोलती बिल्कुल बनाओ, और मैं बनाती हूँ। अगर उस लाइन में नहीं आना है तो उसे जो करना है वो करे। जी। तो आप क्या संस्कार दे रही हैं? आप क्या बनाना चाहती हैं बच्चों को? बच्ची मेरी तो एक लड़की है और मुझे लगता है कि वो आर्मी पे जाए। जी। हाँ क्योंकि मेरा मतलब अभी प्लान नहीं है, मैं ऐसा ही सोचती मेरी एक ही बच्ची रहे, तो मुझे उसका जो लड़के करते हैं वो लड़कियां भी कर सकती हैं, तो मेरा यही रहता वो आर्मी में जाए। जी। हाँ। बच्चे की ख्वाहिश नहीं है? नहीं, अब दूसरे नहीं, मेरा एक ही बच्चा, वही बच्चा है, बस वही लड़का वही लड़की सब कुछ वही है। कहीं ऐसा तो नहीं है हीरोइन बनने की ख्वाहिश में जो है वो दूसरा बच्चा ना हो? बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। ये चीजें मुझे फेस करनी पड़ती हैं, जो आप बोल रहे हो वो चीज मेरे साथ होती है जी। और ऐसा लोग मुझे बोलते भी हैं कि वो अपनी मतलब ये हीरोइन बनने के चक्कर में और इस चक्कर में दूसरा बच्चा नहीं करना चाहती कि इस सब में फंस जाएंगी, बट ऐसा कुछ नहीं है। मेरी मतलब मैं जितना अपनी उससे बच्चा संभाल सकती हूँ, अपने बच्चे को 100% कर सकती हूँ, मैं उतने ही बच्चे अफोर्ड करूंगी, मुझे उतने ही मतलब करनी चाहिए। ये नहीं कि लोग ये कह रहा है ये कर लो वो, मुझे एक बच्चे ही में संतुष्टि है और मतलब मैं उसके लिए सब कुछ करना चाहूंगी। बहुत सी ऐसी हीरोइन हैं, बहुत से ऐसे हीरो हैं, सलमान खान का आपने नाम लिया, हीरोइन भी बहुत सी हैं जिन्होंने जो है शादी नहीं की है अपनी खूबसूरती के लिए और अपने आप को देखने के लिए, दिखाने के लिए। अब तक क्या कैसे देखती हैं आप?
यदि सलमान खान को फॉलो करती हैं तो कहीं ना कहीं सलमान खान की तरह आपकी सोच होगी। नहीं, हम फॉलो करते हैं। उन्होंने मतलब शादी नहीं की, इस चीज को इतना वो नहीं, लेकिन सलमान खान सारे काम अच्छे करते हैं बच्चों के लिए। कहीं ये करवा दिया, वहाँ वो करवा दिया, वो सर बहुत काम करते हैं, आप देखो जाके तो। अब शादी उनका पर्सनल मैटर है, पता नहीं क्या होगा, क्यों नहीं की। पूछा आपने उनसे? मुझे मिले ही नहीं, काश मिल जाए। कहाँ कहाँ आपको अवार्ड के लिए चुना गया है, कहाँ कहाँ आपको सम्मान किया गया है? मुझे झांसी में बुलाया गया था, ग्वालियर में भी बुलाया, आगरा में भी बुलाया, बट मैं जा नहीं पाई, दूर था, और कुछ सिचुएशन ऐसी थी कि हम जा नहीं पाए। एक दिल्ली में भी था जी, दूर के अवार्ड मैंने नहीं ले पाई, लेकिन मुझे मैसेज और कांटेक्ट आया कि मैम प्लीज। गांव की शोभा यादव जो कल तक चूल्हे पर रोटियां पकाती थी, आज वो अवार्ड के लिए चुनी जा रही है, आज उसको सम्मान मिल रहा है, कैसा लगता है? मुझे बहुत अच्छा लगता। मुझे ऐसा लगता जो मैंने सपना देखा वो कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत हो गई, मुझे ऐसा लगता। आज आपकी जन अदालत न्यूज के आप पॉडकास्ट में हमारे साथ बैठी हुई हैं, इंटरव्यू दे रही हैं, कैसा फील कर रही हैं इस समय? मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, और ये चीजें छोटी छोटी, मतलब छोटे से ही शुरुआत होती है, तो ये चीजें मेरी लाइफ की शुरुआत है, और देखो आगे आगे क्या होता है। जाते जाते एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न करना चाहेंगे। सर्दी पड़ रही है इस समय, कड़ाके की सर्दी है। शोभा यादव आपने स्वेटर नहीं पहना, मैं कोट सूट बूट पहना हुआ हूँ। अब शोभा यादव जब शादियों में आप जाती हैं, बहुत सी महिलाएं जाती होंगी शोभा यादव जी, तो ऐसा देखा गया है कि वो स्वेटर बहुत कम पहनती हैं, क्योंकि फैशन में कहीं ना कहीं वो भूल जाती हैं कि हमको सर्दी लगेगी या नहीं लगेगी। कितनी सच्चाई है, क्या सर्दी लगती नहीं है महिलाओं को? नहीं, बिल्कुल नहीं लगती, और खासकर बुंदेलखंडी लोगों को कम ही लगती, क्योंकि हम झांसी वाली रानी के यहाँ से हैं, और वो डायलॉग है 100 डंडी 1 बुंदेलखंडी सब पे भारी है। बस वही चीज है, हम लोगों को सर्दी सच में नहीं लगती। लोग ऐसा सोचते हैं फैशन के चक्कर में, लेकिन हमें सच में सर्दी नहीं लगती। नहीं, अक्सर हमने देखा है बहुत सी गर्ल्स या महिलाएं पहनती नहीं है, क्या कारण मानती हैं? आपके मन में क्या आता है विचार? फैशन ही सबसे बड़ा कारण है? नहीं, फैशन है, लेकिन फैशन के साथ हम लोगों को सर्दी भी नहीं लगती, ऐसा नहीं होता। हम लोग अपनी सेहत का भी ख्याल रखते हैं, जब बच्चों की, हस्बैंड का, सबका रख लेते हैं, तो खुद का भी रखते हैं, लेकिन उसमें फैशन भी हो जाता हम लोगों का। बिल्कुल। तो आज आपकी जन अदालत न्यूज पर हमारे साथ पॉडकास्ट में शोभा यादव जुड़ी हुई है। बहुत से सवाल, रोचक सवाल पूछे, और इन सवालों में बहुत से ऐसे सवाल होंगे जो आपके सवाल होंगे। शोभा यादव जी, आज हमारे साथ आप जुड़ी, आपको बहुत बहुत स्वागत है, बहुत धन्यवाद आपको। हमारी ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ऑडियंस से यही कहना चाहूंगी कि अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें, और अगर मेरी वीडियो में कुछ ऐसा उन्हें लगे जो मुझे नहीं करना चाहिए या गलत हो रहा, तो प्लीज़ वो लोग कमेंट में आके मुझे बताएं, मैं उनके अकॉर्डिंग करूंगी, और मुझे काम आगे भी करना है, मैंने यही बताया। और मैं हमेशा अपनी ऑडियंस के हिसाब से ही चलना पसंद करूंगी, क्योंकि वो उनके, अब जहाँ पे हूँ मैं उन लोगों की वजह से ही हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद।